यह एक ऐसी मधुमक्खी की कहानी है जिसे छत्ता बनाना बिल्कुल नहीं आता था। जमीन पर लेटकर टांग पर टांग रखे शहद खा रहा था। तभी उनका लीडर आ गया। मधुमक्खी घबराकर खड़ी हुई और सलाम किया, लेकिन शहद उसके सिर से चिपक गया। वह शर्म से हंस पड़ा। जैसे ही उसने हाथ से सलाम किया, हाथ भी शहद में चिपक गया। लीडर गुस्से में चिल्लाया और उसे घर पर रहकर छत्ता बनाने का आदेश दिया। फिर वह बाकी मधुमक्खियों को लेकर शहद इकट्ठा करने चला गया। मधुमक्खी ने शहद उठाया, लेकिन वह हाथ से उतर ही नहीं रहा था। उसने जोर से झटका दिया और शहद उड़कर सीधे लीडर के चेहरे पर जा लगा। वह डर गया और साफ करने दौड़ा, लेकिन और गड़बड़ हो गई। लीडर ने उसे रोक दिया और जमीन से पराग उठाकर हल्के से चेहरे पर लगाया। शहद तुरंत उतर गया। यह देखकर मधुमक्खी को एक आइडिया आया। लीडर के जाते ही उसने भी पराग लगाकर 6 कोनों वाला छत्ता बनाया, लेकिन अगले ही पल वह फिर पिघल गया। अब वह और भी परेशान हो गया। उसने टहनियां लाकर अलग तरह से छत्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन मेहनत बेकार गई। तभी उड़ते समय उसने देखा कि उसके पंखों की हवा से शहद जम रहा है। उसने पंख तेज तेज हिलाए, शहद सच में जमने लगा। फिर जमीन पर पड़े शहद पर पंख चलाए और एक मजबूत छत्ता बन गया। आखिरकार उसने परफेक्ट छत्ता बना लिया। वह खुशी खुशी लीडर के पास गया, लेकिन लीडर ने कहा, इतना काफी नहीं और तेज काम करो। तारीफ न मिलने पर छोटी मधुमक्खी चुपचाप काम में लग गई। पूरी दोपहर मेहनत करते करते वह थककर जमीन पर सौ गिर पड़ी। तभी बाकी मधुमक्खियां वापस लौटी। यह एक बेहद नखरेबाज और चूजी सी मधुमक्खी थी। चारों ओर फैली खुशबूदार फूलों की मिठास से वह पहले ही ऊब चुकी थी और कुछ ज्यादा स्वादिष्ट चीज ढूंढने के लिए वह इंसानों के घर के अंदर तक जा पहुंची। लेकिन घर में रखी सजी धजी फूलों की सजावट अब मुरझा चुकी थी। उनकी गंध ऐसे थी जैसे बासी और सड़ी हुई खाने की चीज हो, जिससे मधुमक्खी को उलटी सी आने लगी। अचानक उसे एक अजीब सी खुशबू ने अपनी ओर खींचा और वह उड़कर दूसरे कमरे में पहुंच गई। वहां रखी एक प्लेट में फलों से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, पर सूंघने के बाद उसे लगा कि यह भी वह खास स्वाद नहीं है जिसकी उसे तलाश थी। आखिरकार मधुमक्खी समझ गई कि वह खुशबू वहां रखे मसालों और चटनी जैसे सामान से आ रही थी, लेकिन इतने बदसूरत दिखने वाली चीजें खाकर उसे संतोष नहीं हो सकता था। वह मायूस होकर वापस जाने लगी, लेकिन पता नहीं किस शरारती ने दरवाजा बंद कर दिया था। वह सिर पर चोट खाकर चक्कर खाने लगी, फिर भी बाहर नहीं निकल पाई। वह एक के बाद एक खिड़की ढूंढती रही, लेकिन हर जगह खिड़कियां कसकर बंद थी। जरा सी भी दरार नहीं बची थी। अब तो वह लगभग टूटने ही वाली थी। आखिरकार वह आखिरी खिड़की पर पहुंची। पहले से ही मन में निराशा थी और सच में वहां भी कोई उम्मीद नहीं मिली। इसी उलझन में पड़ी वह इधर उधर भटक रही थी कि अचानक उसने मक्खियों जैसी गंदी हरकतें देखी, जिससे उसे और घिन आ गई और वह वहां से जैसे तैसे भाग खड़ी हुई। लंबे समय से कुछ न खाने की वजह से उसका पेट जोर जोर से गुर्राने लगा। अब वह चुन चुन कर खाने की स्थिति में नहीं थी। उसने एक फूल के पास जाकर काफी देर तक सूंघा, लेकिन कुछ अजीब सा लगा। ध्यान से देखा तो पता चला कि वह तो प्लास्टिक का नकली फूल था। अब मधुमक्खी पूरी तरह टूट चुकी थी। कमरे में घबराहट में गोल गोल घूमने लगी, लेकिन जितनी ज्यादा भागदौड़ करती उतनी ही उसकी ताकत खत्म होती गई। वह अब इतनी भूखी थी कि उसे चक्कर आने लगे और उसे भयंकर भ्रम होने लगे। एक दीवार पर बनी पेंटिंग को उसने सचमुच का सूरजमुखी फूल समझ लिया। खुशी से पागल होकर उसकी ओर उड़ गई, लेकिन सीधे एक बड़े ड्रम से टकरा गई। खरगोश की दौड़ जीतने के लिए चालाक कछुए ने अपने खोल के अंदर रॉकेट इंजन तक लगा लिया। तकनीक और जबरदस्त जुगाड़ के दम पर वह एक ही पल में खरगोश से आगे निकल गया। लेकिन खरगोश भी कोई साधारण नहीं था। उसने मजाक मजाक में पेड़ पर एक खतरनाक सी रेखा खींच दी, मानो कछुए को खिलौने की तरह घुमा रहा हो। पर किसे पता था कि कछुआ सूं करता हुआ सीधे उसके आर पार निकल जाएगा। यह देखकर खरगोश को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जिज्ञासा में आकर उसने भी वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मजाक खुद वही बन गया। फिर भी खरगोश घबराया नहीं। जैसे ही कछुआ पास आया, उसने बस हाथ बढ़ाया। कछुआ समझ भी नहीं पाया और उसका खोल खरगोश के हाथ में आ गया। खरगोश ने 1 घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली और कछुए से आगे निकल गया। तभी कछुए को एहसास हुआ कि उसका खोल चोरी हो चुका है। वह पूरी ताकत से खरगोश के पीछे दौड़ा। उधर खरगोश की किस्मत भी साथ नहीं दे रही थी। रॉकेट इंजन बीच रास्ते में ही खराब हो गया। जितनी कोशिश की ठीक नहीं हुआ। तभी नेक दिल कछुआ मदद के लिए आगे आया और बोला कि खरगोश भी हाथ बटाए। लेकिन मरम्मत करते करते कछुआ अचानक अपना खोल पहनकर भाग निकला। कछुआ अभी खुश ही हो रहा था कि अचानक उसने देखा खरगोश न जाने कब उसकी पीठ पर चढ़ चुका था और इंजन से स्टार्च कैंडी भून रहा था। आखिर वह एनिमेशन जगत का बादशाह जो ठहरा, कला में पूरा माहिर। अब खरगोश ने भी दिखावा छोड़ दिया। उसने खोल खोलकर इंजन पर ठंडा पानी डाल दिया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। एक मसराती की तरह वह शानदार अंदाज में फिनिश लाइन पार कर गया। उसने सोचा अब तो जीत पक्की है, लेकिन तभी बड़ा झटका लगा। सड़क पर रफ्तार की सीमा थी। खरगोश ने 100% ओवर स्पीड कर दी थी, इसलिए उसे रेस से अयोग्य घोषित कर दिया गया।